बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में मायशी सूरत हाल नहायत ख़तरनाक दौराहे पे आके खड़ी हो गई है। मईशत गिरावट का शिकार है और डॉलर 210 रुपए से तजावुज़ कर चुका है। IMF के प्रोग्राम में अब बहाली यकीनन मुमकिन है। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें कहते हैं जनाब कि कल तक बहाल हो जाएगा उनका प्रोग्राम, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन हुआ जब अवाम का अच्छी तरीके से IMF ने तेल निकाल दिया। अब मजीद IMF ये देखना चाह रही है कि मजीद आम अवाम को कितना परेशान किया जाए, और IMF की तमाम शराइत भी हुकूमत मान रही है। ये वही हुकूमत है जो नहायत तजर्बा कार कहला रही थी। ये वही हुकूमत है जो कल अपोजिशन में थी तो महंगाई पे एहतजाज कर रही थी, और कल की हुकूमत जो आज अपोजिशन में है आज महंगाई पे एहतजाज करिए। कल इमरान खान साहब का एहतजाज महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ शहरों पे हुआ और डिजिटल तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन्स पे उनके बयान को दिखाया गया। लेकिन अब की हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब अब नाकाम हो चुके हैं। उनके जलसे में, उनकी बातों में अब वो दम नहीं रहा, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि अब वाकई खान साहब का मुस्तकबिल अब कुछ नहीं है, कि अब वाकई वो अब हुकूमत में नहीं आएंगे। हुकूमत किसी की भी हो, माशी सूरत हाल की वजह से जो इस वक्त हवाम का हाल है वो सभी जानते हैं। पेट्रोल की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं 270 और कभी 300 पे भी बात की जा रही है कि पेट्रोल के दाम जाएंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए और वापस कर दिया, और कानून के मुताबिक उनके दस्तखत के बगैर भी कल तक ये बिल जो है पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल हो जाएगा। सदर साहब का कहना है उनके अल्फाज को रिपीट कर दिया जाए, उनके ही लफ्ज़ों को पढ़ दिया जाए तो बेहतर है। बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है और अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। इमरान खान साहब का बयानिया कोई सही साबित हुआ हो या ना हुआ हो, नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद ये ज़रूर साबित हो जाता है कि वाकई जो लोग आए थे खान साहब के मुताबिक वो इसलिए आए हैं कि अपने केसेस को ख़त्म कर सकें, NRO ले सकें। उसके लिए ज़रूरी था कि नैब में तरामीम की जाएं। तो बहरहाल ये भी सामने आ रहा है। होने क्या जा रहा है इस पर कुछ बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असद महमूद साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे कि सदर मुमलिकत ने जो है वो कौमी एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, और उनका एक एतराज़ है, जबकि इस बिल को भारी अक्सरियत से मान भी लिया गया था। लेकिन कानून के मुताबिक ये बिल नाफिजुल अमल होगा कल से। क्या कहते हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सना, ओवरऑल जिस तरीके से नैब के कवानीन में जो जिस तरमीम लाई गई हैं, और स्पेशली अब जो नाफजुल अमल होने जा रही है, उसके अंदर तो आप ये समझ लें कि आपने मुल्क के अंदर जो करप्ट लोग हैं, बदनवान अनासर हैं, उनको खुली छूट मिल गई है। बिकॉज अगर फर्ज करें जी मेरी जायदाद है, मेरे पास सारा कुछ है, और मैं अपनी आमदनी से तजावुज करके अगर कुछ बनाया है, तो पहले जो कानून था वो ये था जी कि आई स्टैंड आंसरेबल, कि मैं कंप्लीट मनी ट्रेल दूं कि भाई मेरे पास ये पैसे आए कैसे। अब इस तरमीम के अंदर उन्होंने कहा जी कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी जो है वो नैब पे आती है कि उसने साबित करना है। एक और चीज देखिएगा, इन्होंने कहा जी कि अगर नैब का कोई ऑफिसर जो है वो अगर अपना इल्जाम साबित नहीं कर सकता तो उसको 5 साल की कैद दी जाए। सो मुझे आप बताइए कि नैब तो इससे पहले भी कोई इतनी उस तरह की बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सका इन सारी तरमीम के होते हुए, तो इट इज टोटली इनइफेक्टिव। आप ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर देखें ना, उन्होंने कहा जी कि बाहर से अगर कोई सबूत होंगे बाहर के ममालिक से तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो दैट मीन के मरीम सफदर को उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है, वो कैलबरी फॉन्ट का जो सिलसिला था। सो मेनी थिंग्स। मैं आपसे ये कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल एट द मोमेंट, चाहे वो नून के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, JUIF को ले रही है, और कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, मोस्टली दे आर दी वन, कि जो आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल माइंडेड पीपल, और क्रिमिनल माइंडेड पीपल पॉलिटिशियंस जो है, जब वो जाके असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर जाके जब इस तरह की तरमीम लेकर आएंगे, इन सारी तरमीम के अंदर एक आम आदमी को कोई आपने देखा किसी तरह को भला होता हो? सर एक बात ये भी कही जा रही है, जैसे आज हमने देखा असेंबली में ये बात कही गई कि ये जो बिल है ये तो उस्मान बुज़दार को बचाएगा, ये फराज साहिबा को बचा लेगा। तो ये उस्मान बुज़दार साहब के असासों में रातों रात जो इजाफा हुआ है, और रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि 100% इजाफा हुआ है,
2017 में उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे और इस वक्त उनके अकाउंट में 1 करोड़ और 86 लाख के करीब कुछ असासे हैं। 40 लाख की उनको गाड़ी गिफ्ट की गई है। तो सर, एक जो मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है, वजीर आला होता है, उसके पास इतनी तो चीज़ें नहीं होती हैं कि अकाउंट्स में इतना तेज़ी से इजाफा हो जाए। फिर उन पे जो है वो ज़मीनों का भी झगड़े का जो है एक केस डाला जा रहा है। इसके अलावा भी हमने कुछ देर पहले भी ये बात हमने सुनी है कि इमरान खान साहब के घर के आगे एक एहतजाज भी हो रहा है। जो आप सियासत की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक सियासत एक बहुत बुरे मूड में दाखिल हो चुकी है, अब ये इंतकाम की सियासत है, हो क्या रहा है सर? बिल्कुल, एक तो आपने जो बात की उस्मान बुज़दार की, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। कोई भी शख्स हो, अगर उसके असासों के अंदर ज्यादती हुई, बड़े हैं, ठीक है, और ऐसे बड़े हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल आम हालात में बढ़ सकें, तो सर्टनली ही शुड स्टैंड आंसरेबल बेसिकली टू द कोर्ट ऑफ लॉ। बट देन द प्रॉब्लम इज कि ये जो अब नैब का कवानीन के अंदर तरमीम लेकर आए हैं, इट इज नॉट कि अब ये कहें जी कि नहीं ये पीटीआई को बेसिकली वो को फेस सेविंग देना चाहते थे। नो, नॉट एट ऑल। ये बेसिकली जो उससे पहले दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो एक दूसरे को रगेते रहे, एक दूसरे को नैब के अंदर लेके जाते रहे, ये इन्होंने अपने आप को एक्चुअली आप उससे एक एनआरओ दिया। आप यकीन माने, आई एम हियर इन इस्लामाबाद पिंडी, यहाँ के लोगों को मैंने जब इस तरह की बातें करते सुना, ऐसे कि मैंने पहली दफा लोगों को इतना डिसअपॉइंटेड देखा कि ये सिस्टम किस तरफ लेके जा रहा है। ये जो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, अभी देखे ना पंजाब के अंदर जो हुकूमत चल रही है हमजा शहबाज की, somebody should quote me कि बाप जो है वो वजीर आजम बना हुआ हो और बेटा जो है, आप उससे कि मुझे भी पता है कितनी कोई कैपेबिलिटी है अब सीएम पंजाब की, और उसको उन्होंने उठा के लगा दिया है सीएम पंजाब। और जिस तरह सिलसिला चल रहा है कोर्ट की आड़ के बीच में, लाहौर हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, कभी एक पिटीशन कभी दूसरी पिटीशन, दीज आर दी अनएंडिंग थिंग्स। आप ये देखे ना, अगर स्पीकर की जो पावर्स को उन्होंने खत्म कर दिया, जो इजलास असेंबली का उन्होंने इकबाल हाल के अंदर एक लिहाज से मुनक्कद कर दिया, जो स्पीकर बैठे हैं पंजाब असेंबली के वो एक लिहाज से अलादा हैं। इससे पहले जो नाअहल किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो फिर तो हमजा के पास किसी तरह कोई अक्सरियत एक लिहाज से है ही नहीं, उनकी कैबिनेट पूरी नहीं है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। आप यकीन माने इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर आप ये देखें, आई कांट से एनीथिंग अबाउट पीपल्स पार्टी जो कि वहां पर सिंध को चला रही है, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती होंगी। पंजाब के अंदर और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज अगर कोई ढूंढना चाहे तो यस, दे वोंट बी एबल टू फाइंड आउट व्हाई, बिकॉज ये नहीं पॉसिबल। यानी एक सर आप को बात को थोड़ी एक और रुख में लेके जाते हैं और बहुत लाइटर मूड में मैं चाहूंगी कि इसको लेते हुए आप निकल जाएं। सर, ये कहा जा रहा है आप पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपने जैसा खुद ही कहा, मैं खुल के नहीं बोल रही, लेकिन आप ये समझते हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट को इस वक्त जो माशी सूरत हाल है नहीं जाना चाहिए था, जैसे खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये खान साहब का मसला नहीं था, इदारों के अपने मसले थे जिसकी वजह से खान साहब की गवर्नमेंट गई है और अब वापस आने की उम्मीद भी नहीं है। मैं आपसे यहाँ दो चीजें अर्ज करूंगा। इमरान खान को जिस बेहतरी के साथ जिस तरह सबको साथ लेके चलना चाहिए था, चाहे पार्लियामेंट की बात करते हैं, ओके, अपोजिशन की आप बात करते हैं, सर्टली एक तो वो नहीं किया। अगर आप ये फील करते हैं कि आज पुलिस बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही, तो आफ्टर ऑल 3-3.5 साल का इनके पास पीरियड था, ये पुलिस रिफॉर्म्स को बेहतर एक लिहाज से क्यों नहीं कर सके? दो ही डिड सो मेनी थिंग्स। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि कोरोना का जो टफेस्ट पीरियड था उसको भी गुजार के, ये तो मैं कह सकता हूँ कि मे बी इकॉनमी को उन्होंने एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेके चलती है तो कुछ थोड़ा सा बेहतरी की सूरत एक लिहाज से नजर आती थी। देखा ना, एक छोटी सी एग्जांपल दें, अगर वो पेट्रोल मैनेज कर रहे थे 150 रुपीज लीटर और आज उसके ऊपर आप 237 रुपए लीटर अगर आप पेट्रोल डाल रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, तब उससे कि लोगों का तो बजट तो टोटली डिस्टर्ब हो गया। इट इज नॉट ओनली पेट्रोल की बात करते हैं, इट हैज इफेक्टेड एवरीथिंग। तो हम गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ, इमरान खान को थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि अभी हर चीज को, हर इदारे को भी छोड़े, उन्होंने तो एक्चुअली वेस्ट को चैलेंज किया था, उन्होंने एक लिहाज से अमेरिका को चैलेंज कर दिया था। देयर वाज नो नीड, बिकॉज हमें सिर्फ फोकस करना था अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि हमारे लिए क्या बेहतर है। वो वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ भी बेहतर तरीके से अपने आप को लेके चलने की कोशिश करते, और उसी के साथ आप देखें ना, चाइना को और रशिया को भी एक लिहाज से ऑन बोर्ड करने की कोशिश करते। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया।
अब अगर इंडिया जो है वो 40% लेस उनसे वहां पर वीट और फिर पेट्रोल और डीजल एक लिहाज से उठा रहा है, गैस ले रहा है, तो यही सिमिलरली हम पाकिस्तानी भी कर सकते थे और इंडिया के ऊपर तो किसी तरह की कोई पेट्रोल की हमेशा रशिया से लेने की बात करते हैं। खान साहब कहते हैं अगर रशिया से हम ले लेते तो हमारे साथ इतने मसाइल नहीं होते, लेकिन हकीकत तो आप भी जानते हैं हमारे पास रिफाइन के क्या कौन से इदारे मौजूद हैं, कौन सी हमारे पास जो है वो चीजें मौजूद है कि हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। ये तो एक एक्सेप्टेबल बात ही नहीं है सर। जी जी, देखिए मैं एक आपसे अर्ज करूं, रिफाइनरी की अगर आप बात करते हैं, मैं ये फील करता हूं कि जहां पर देयर इज अ विल देयर आर नॉट टू वेज, देयर आर मैनी वेज, इट वाज पॉसिबल। हम बढ़ने की तो कोशिश करते हैं ना, गैस को तो रिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, गंदम को तो रिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर यकीन माने आप कि इवन मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूं, जिसको यकीन माने ऐसा लगता है हर शख्स ने जो है ना वो सर पे हाथ रखा, देयर अनएबल टू से एनीथिंग, टू डू एनीथिंग। लोगों का अपना जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो तब्दील होना शुरू हो गया। चलो ये तो आप कह सकते हैं कि मे बी पोल्यूशन कम हो जाएगा, वाई बिकॉज लोगों ने अब पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलना शुरू कर दिया, पॉइंट ए टू पॉइंट बी से ए वापस आ जाते हैं। पहले वो जिस तरीके से गाड़ियां ज्यादा चलती थी मे बी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल एक आम पाकिस्तानी जो है उसका बजट तो ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। सर, अभी कराची की सड़कें इस वक्त मैं आ रही हूँ कि मुझे खाली नजर आ रही थी इस वक्त। आप कराची में तस्वुर नहीं कर सकते कि कराची की सड़क खाली हो। नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल कोट करना हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड, वो अपनी फैमिली के साथ नत्या गली गए थे, दे लिव देयर, दे आर वेल ऑफ। मुझे उनका फोन आया, उन्होंने कहा जी कि इस सीजन के अंदर, ये टॉकिंग ऑफ द जून अब खत्म हो रहा है एक लिहाज से, वो कहता है जी कि जून के अंदर कभी हमें इतना मुश्किल होती थी मरी जाने के अंदर, और इतना वहां पर रश होता था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एंड ही सेड कि उसके मुकाबले में इस वक्त कोई 40% लोग हैं, दैट मीन 60% स्लैश हो गए। वाई? बिकॉज ऑल ओवर पाकिस्तान पीपल यूज टू कम, दे यूज टू प्लान, मरी जाते थे, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जाते थे, उन्होंने खत्म कर दिया। वाई? बिकॉज नो, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इस कदर महंगाई हो गई। अच्छा फिर देखे ना, इस पूरे मुल्क के अंदर चलो महंगाई हुई है तो कोई एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम तो हो, कोई ऐसी कमेटीज मौजूद हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद हो कि आप इस महंगाई को चेक कर सके। आपको वो कुछ भी नजर नहीं आता, ना सिंध के अंदर नजर आता है, ना पंजाब के अंदर, ना आप उससे बलूचिस्तान या आप केपी की बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बात की थी ना कि ये जो तजर्बाकार हुकूमत आई है, आई विश इस नीयत के साथ आते, कोई प्लान लेकर आते, कोई ब्लू प्रिंट के पास होता और कहते जी कि नहीं हम अपने मुल्क को ऐसे लेके चलेंगे। लेट मी टेल यू सर, वो तो एक प्लानिंग तो पूरी हो गई, नैब तरामीम बिल की जो एक्सेप्ट होना था वो तो खैर हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही, इट इज नॉट ओनली दैट, इन्होंने नैब तरामीम अपने उस लिहाज से की, अपने सारे मुकदमे मनी लॉन्ड्रिंग के, बेनामी अकाउंट्स के, बाकी सारी चीजों को आप ये देख लें, दे आर एब्सोल्युटली नॉन अनकैचेबल एक लिहाज से आप इनको कह सकते हैं। वो पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर 30-31 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं, उन्होंने कहा जी नहीं आप वोट नहीं दे सकते अब आप, थैंक यू वेरी मच। साथ ही उन्होंने कहा जी कि नहीं हम वो पुराना करप्शन का सिस्टम, इस तरह का सिस्टम लेकर आएंगे अपने मुल्क के अंदर। ईवीएम्स को इन्होंने खत्म कर दिया। ये कौन कर रहा है? ये बेसिकली पीपल्स पार्टी कर रही है, ये नून लीग कर रही है, ये JUI फजल रहमान को देखते हैं। ये है वो चोरों का गिरोह जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो वीकनेसेस हैं उसका फायदा उठा के एक लिहाज से ये सामने आ गए। और डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ इसके पीछे तो आप यस अमेरिका को खड़े होते हुए देखते हैं, यानी अमेरिका का काउंसलर जनरल है, जिस तरीके से उसको घूमते हुए देखते हैं पंजाब के अंदर, आज भी या कल की बात है, ही वाज देयर बेसिकली, जिसको कहते हैं कि वो हमजा शहबाज के साथ, और उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल देखें, मतलब उनका इंग्रेस देखें, इस तरीके से जो कुछ आपको नजर आता है पंजाब के अंदर या इवन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। तो मैं ये फील करता हूँ कि हमारे लिए बड़ा फियरफुल है आने वाला वक्त, क्योंकि देखे ना मिफ्ता इस्माइल कहें या उसको मुफ्ता इस्माइल कह लें, जो कुछ भी है, अब उससे कि कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं उसको बड़ा काम करना आता है। अब उससे कि जब मैंने उसको टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के साथ कहा लगाते हुए देख, तो मुझे इतनी कराहियत महसूस हुई, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। दीज आर द पीपल जो कि हम पाकिस्तानियों को तकलीफ में देख के, अजियत में देख के ये कह लगाते हैं। दे वर द वन who used to basically मतलब पिछली जो गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज करते थे। पेट्रोल इन्होंने रात के अंधेरे में 4 रुपए लीटर बढ़ा दिया, और उसके ऊपर एक बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आया। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद सामने आते हैं।